नमस्कार फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट विपिन बत्रा आपके सामने आज लेकर के आया हूँ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो गया है। फ्रेंड्स, हम ऐसे चेंजेस के बारे में आज बात करेंगे जो कि हमारे अभी 1 अप्रैल 2026 से लेकर के हैं। तो इसमें है फ्रेंड्स, जैसे कि न्यू लॉ हमारा जो है लागू हो गया है, जो कि सबसे बड़ा चेंज है इनकम टैक्स में, जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट हमारा 1961 को ख़त्म कर दिया गया है और नया एक्ट 2025 लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। फ्रेंड्स, इसमें 60 साल पुराना जो है हमारा लॉ रिप्लेस हो गया है। और सेकंड है फ्रेंड, इसमें टैक्स ईयर सिस्टम को जो है पहले जो है प्रीवियस ईयर होता था, असेसमेंट ईयर होता था। अब इसे जो है पूरी तरह से ख़त्म करके सिर्फ एक ही करंट ईयर टैक्स ईयर रख दिया गया है। कन्फ्यूज़न जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। जैसे हम कहते थे पहले कि टैक्स ईयर है, या पहले हम कहते थे कि जैसे असेसमेंट ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, तो अब उस कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब सीधा टैक्स ईयर के बारे में बात होगी। और थर्ड है फ्रेंड्स, लॉ को जो है सिंप्लीफाइड बनाया गया है, स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, सेक्शंस को कम कर दिया गया है। इसमें कुल मिला के 536 सेक्शंस रखे गए हैं और रूल्स भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। 500 प्लस 500 से कर दिए गए हैं, पहले 500 थे, अब कर दिए गए हैं 333 रूल्स, 333। तो इसका मेन उद्देश्य जो है छोटा कर दिया गया है इस एक्ट को 2025 को, और इजी, और इसमें जो है न्यू टैक्स रिजीम को जो है मेन है, न्यू टैक्स रिजीम है और ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्शनल है। जो न्यू टैक्स रिजीम है वो हमारी डिफॉल्ट में है और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो उसे ऑप्शन कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, इसमें हम समझेंगे कि अब जो है न्यू टैक्स स्लैब्स जो है हमारे 2026-27 के लिए वो क्या क्या हैं। तो हम देखेंगे कि 4 लाख तक जो है हमारा जो है इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, और 4 से 8 लाख तक में 5% है, 8 से 12 में 10% है, और 12 से 16 में 15% है, 16 से 20 लाख तक जो है 20% है, और 20 से 24 लाख तक 25% है, और 24 लाख से ऊपर जो है वह 30% है। तो 12 लाख तक जो है वह टैक्स जो है आम आदमी पे पड़ने वाला नहीं है। 12 लाख तक की जो रिबेट जो है 87A की, वह भी 75 लाख कर दी गई है। हायर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वह 50 से 75 हज़ार रुपये कर दिया गया है। इसमें सैलरी वालों को ज़्यादा फायदा होगा। और TDS सिस्टम को भी सिंप्लीफाइड बनाया गया है फ्रेंड्स। पहले जो है अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग TDS का प्रोविजन होते थे, अब जो है सिंगल सेक्शन 393 कर दिया गया है। कंप्लाइंस जो है ईजी हो गई है। इसका मेन उद्देश्य एक्ट का जो है वह कंप्लाइंस को ईजी करना है, पब्लिक के लिए बहुत सिंपल तरीके से टैक्स को भरवाना है। गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, और न्यू फॉर्म्स जो हैं और कंप्लाइंस जो हैं वो लाए गए हैं। ITR फॉर्म्स जो है सिंपलियर बना दिया गया है, प्लस रीडिज़ाइन किया गया है। तो फॉर्म्स जैसे 15G और 15H को मर्ज कर दिया गया है फॉर्म 121 में। जैसे पहले 15G होता था वह 60 साल से नीचे वालों के लिए होता था, और 15H जो है 60 साल से ऊपर वालों के सीनियर सिटीजन के लिए होता था। तो उन दोनों को अब कन्फ्यूजन क्रिएट ना करके एक ही फॉर्म रख दिया गया है, फॉर्म 121। तो फ्रेंड्स, इसमें जो न्यू रिपोर्टिंग फॉर्म्स हैं, जैसे 157 फॉर NRI केसेस के लिए है, तो यह थोड़ा सा इसमें चेंज किए गए हैं। HRA रूल्स को अपडेट किया गया है। 50% HRA बेनिफिट अब ज़्यादा सिटीज़ में जैसे बेंगलोर, पूना आदि में वो HRA रूल्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। 10 इसमें जो है इसमें डिजिटल प्लस फेसलेस सिस्टम कर दिया गया है। ऑनलाइन फाइलिंग, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, तो जो है ये AI डाटा से जो है एनालाइज यूज़ करके से कर सकते हैं इसमें। और रूल्स जो हैं वह बहुत स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग रूल्स कर दिए गए हैं। फॉरेन असेट्स को डिस्क्लोजर स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्रिप्टो को क्लियरली डिफाइंड किया गया है। फास्टर असेसमेंट एंड प्रोसेसिंग, किसी भी असेसमेंट, किसी भी उसके लिए फास्टर असेसमेंट कर दिया गया है, जिससे कि पब्लिक को परेशानी ना हो। असेसमेंट का टाइम जो है, पहले असेसमेंट होने में बहुत टाइम लगता था, उसे अब सिंपल करके असेसमेंट का टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया है। जल्दी रिफंड मिलने के लिए सुविधा दी गई है, जल्दी से जल्दी रिफंड आ सके। पहले जो है रिफंड के लिए व्यक्ति को 1 साल, 6 महीने, 3 महीने वेट करना पड़ता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। नई चीज़ें बताई गई हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आम आदमी को परेशानी ना हो, जिससे टैक्स जो है आसानी से व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सके, और जो है सुविधा हर व्यक्ति को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आज हमने जाना कि 2025 एक्ट जो लाया गया है वह 1961 एक्ट के बदले रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब इसमें जो है ये बड़े चेंज हैं जो 1 अप्रैल 2026 से हो गए हैं। तो इसी के अनुसार आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। और भी कोई अगर जानकारी इनकम टैक्स से संबंधित हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।